और यदि तुम रोजाना अपनी चारपाई पे, अपने डबल बेड पर, सिंगल बेड पर, जमीन पर जब भी सो, अगर सोने का तरीका तुम्हें आ जाए और बिस्तरों से उठने का तरीका अगर आ गया, तो मैं सच कहता हूं, मेरे 30 वर्षों का अनुभव है, आप जिंदगी में कभी ना बीमार होंगे ना बेकार होंगे। पलंग पर जब भी सोने के लिए जाओ तो हमेशा अपने उल्टे हाथ की ओर करवट लेकर के कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट तक लेटे रहना चाहिए। बायां हाथ जानते हैं ना, लेफ्ट हैंड। कभी भी कमर के बल लेटना नहीं चाहिए प्रारंभ में, और कभी भी दाहिनी करवट भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए। भले तुम मुझे ना बताओ, पर आप जितने माई भाई साईं बैठे हैं, इनमें 95% ईमानदारी से बताना, कितने लोग हैं जो अपने बाएं हाथ की ओर करवट लेकर ही शुरू में सोते, बाद में सीधे होते हैं? एक भी नहीं है। एक दो हो तो क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी में वही बीमार होते हैं जो चारपाई पे जब लेटते हैं, या तो कमर के बल लेटते हैं, या फिर राइट हैंड की ओर, दाहिने हाथ की ओर लेटते हैं। उनकी बुद्धि खराब होती है, गुस्सा आता है, शरीर बीमार और बेकार और लाचार होता है। शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है, विज्ञान कहता है, उल्टे हाथ की ओर इस सभी के शरीर में हृदय, दिल निवास है, हार्ट है। उल्टे हाथ को करवट लेकर सोने से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उसी करवट में यदि आपको गहरी नींद आ जाए और सुबह आंख खुले तो सोने में सुहागा। वामांग की ओर करवट लेकर सोने से जो कुछ तुमने खाया है, आधा घंटे में पीस करके मशीन एकदम खून बना के तैयार कर देगी। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सुंदर बन जाएगा। जिंदगी में 2 चीज जिसको है वो कभी बीमार नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता, लाचार नहीं हो सकता, किसी का ताबेदार नहीं हो सकता। एक तो रात्रि के समय में गहरी नींद जिसको आती हो, और दूसरा दिन में जिसको खूब भूख लगती हो। जिसका डाइजेस्ट सिस्टम बढ़िया है और जिसकी निद्रा सिस्टम बढ़िया है, वो शरीर स्वस्थ, मस्त, चुस्त, तंदुरुस्त और जबरदस्त बनता है। सही बोल रहा हूं ना? कहां समझ रहे हो आप में से अगर मैं पूछ बैठूंगा तो 95% माता बहनें और बेटियां, और शायद कुछ कम संख्या में पुरुष कहेंगे मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे। आज घर घर में बीमारी है। तुम मेरे कहने से केवल उठना सीख जाओ, सोना सीख जाओ, मंजन करना सीख जाओ। तुम्हें तो दांत साफ करना भी नहीं आता। कभी भी दांतों में ये पहली अंगुली नहीं लगानी चाहिए। कौन सी अंगुली नहीं लगानी चाहिए? लेकिन आप भले अब झूठ बोल करके अपनी गर्दन को हिला दें, मगर आप में से 98% माता बहन और बेटियां और भाई लोग दांतों में इसी अंगुली को रगड़ रगड़ के बूढ़े हो जाते हैं। कभी भी इस अंगुली का प्रयोग दांत साफ करते समय नहीं लगाना चाहिए। इस पहली अंगुली का प्रयोग
किसी भी धर्म मंत्र का जाप करते समय माला में नहीं छूना चाहिए। इस अंगुली का प्रयोग कभी हवन करते समय आहुति में नहीं लगाना चाहिए और कभी भी किसी को ये अंगुली दिखा दिखा के समझाना नहीं चाहिए। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। आज घर में जाके अपने साहब को इसी अंगुली से समझाना, सास को इसी अंगुली को दिखा के समझाना, क्या हो जाएगा? हाँ, छुई मुई बेल के सामने आप इस अंगुली को दिखाइए, वो बेल मुरझा जाएगी। अंगुली में इतनी ताकत है। व्यक्ति को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर इसी अंगुली की वजह से होता है। बताऊंगा आगे चल करके क्यों होता है। तो सच बताओ, आपको उठना भी नहीं आता है ना, सोना भी नहीं आता है। कभी भी पलंग पर सो तो उल्टे हाथ की ओर करके करवट लेकर सोए, और जब उठना हो तो भी उल्टे हाथ की इशारे से धीरे धीरे उठना चाहिए। कभी भी कमर के बल नहीं उठना चाहिए, कभी सीधे हाथ की ओर नहीं उठना चाहिए, वरना कमर में दर्द और सर में दर्द आपका मर्ज बन जाएगा। जरा जोर से बताओ, अगर बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड की करवट में सोने की आदत बना लोगे और बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की करवट से ही उठने का नियम बना लोगे तो कितना पैसा लगेगा? बोलो ना, कितना समय लगेगा? और मैंने आपको यही कहा है कि मैं वही उपाय बताऊंगा जिसमें ना 1 रुपया खर्च होगा, ना 1 मिनट का समय लगेगा। जितनी बातें मैं सुना रहा हूं, इसको मात्र सुनकर कानों से निकालना नहीं है, इसे हमेशा जिंदगी में अपना नियम बनाना है। क्योंकि मैं यह कथा जन जन को सुनाने के लिए मैंने 7 वर्ष की तपस्या करके शिव पुराण की कथा, राम कथा, सनातन ज्ञानामृत की कथा को सुनाने के लिए, केवल धन इकट्ठा करने के लिए मैंने ये योजना नहीं बनाई। मैं चाहता हूं कि घर घर में आरोग्यवान बन जाए, आयुष्मान बन जाए, बलवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, ज्ञानवान बन जाए, धनवान बन जाए, यशस्वान बन जाए, राष्ट्र कल्याण करने वाले बन जाए।